नमस्कार। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन। सूर का पद भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं हम, और गोपिकाएं बार बार उद्धव को कहती है कि हे उद्धव। मीराबाई के शब्दों में मैं कहूँ तो वह कह रही है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमारा तो श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है उद्धव, सिवाय उनके हम किसी को स्वीकार नहीं सकती, क्योंकि स्वीकारना उसी का होता है जिसको हृदय, जिसको मन, जिसको हमारा चित्त स्वीकारता है। और हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा चित्त अन्य किसी को स्वीकार नहीं करता। उसी बात को आगे बढ़ा रही है गोपिकाएं। एक बार पद को पढ़ते हैं हम, मेरे साथ पढ़िएगा, फिर व्याख्या करते हैं। फिरी फिरी कहा सिखावत बात, प्रात काल उठी देखत, उधो घर घर माखन खात, जाकी बात कहत हो हमसो, सो है हमसो दूरी। यहाँ है निकट जसोदा नंदन, प्राण सजीवन मूरी। बालक संग लय दधी चोरत, खात खवावत डोलत। सूर शीस छुनी चौंकत, नावही अब काहे न मुख बोलत। गोपिकाएं कह रही है, हे उद्धव, आप कहते हो कि निर्गुण ज्ञान ही सर्वोपरि है, निर्गुण ज्ञान ही मुक्ति को दिलाने वाला है, लेकिन ये आपकी बातें उद्धव हमको पचती नहीं है। हे उद्धव, फिरी फिरी कहा सिखावत बात। तुम बार बार जो है, फिरी फिरी मैंने बार बार, तुम जो है बार बार ये निर्गुण की बात हमें क्यों कहते हो, क्यों सुनाते हो? वो श्री कृष्ण जब हम अपनी पुरानी यादों को जब हम जीती हैं, जब हम पुरानी बातों को याद करती हैं, तो वो श्री कृष्ण प्रात काल उठी देखत, उधो घर घर माखन खात। वो जब श्री कृष्ण बहुत छोटे थे तो वो प्रातःकाल जब सुबह उठते थे तो उठ करके जो है घर घर से माखन जो है मांग करके खाते थे। आज वो छवि हमें उनकी याद आती है। हे उद्धव, जहाँ की बात कहत हो हमसो, सो है हमसो दूरी। हे उद्धव, तुम जिस निर्गुण की बात हमसे कहना चाहते हो, जिस पार ब्रह्म जो आपका अनुपम अद्वितीय जो ये पार ब्रह्म है, इस परब्रह्म की जो बात तुम हमसे करना चाहते हो, वो तो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है, हम उस तक पहुंच ही नहीं सकती। और वो जो श्री कृष्ण है, जो हमारा सगुण रूप में है, जो साकार रूप में है, वह तो यहाँ है निकट जसोदा नंदन, प्राण सजीवन मूरी। वो मूरी मैंने मूली है ना, ब्रिज का क्या है, र का ल का र हो जाता है ब्रिज के अंदर। मूली मैंने आधार, सजीवन है ना। तो वो जो श्री कृष्ण यशोदा नंदन है ना, यहाँ है निकट जसोदा नंदन है। जसोदा मैंने यशोदा, यशोदा का पुत्र जो श्री कृष्ण है, वो जो हमारे प्राणों की सजीवनी बूटी है। मूली का मतलब मूली अर्थात बूटी, हमारे प्राणों की बूटी है। वो श्री कृष्ण तो दूर होते हुए भी हमारे निकट है, क्योंकि निकटता का प्रमाण यह है कि हम जीवित हैं। अगर वो हमारे अंदर नहीं होता, हमारे हृदय में नहीं होता, हमारे निकट नहीं होता, तो हम आज जीवित नहीं होती। तुमको हम यहाँ प्राण, हमारे प्राण जो है कब की निकल गए होते। इसलिए वो हमारे प्राणों के आधार हैं श्री कृष्ण, वो दूर होते हुए भी हमारे निकट ही हैं। वो श्री कृष्ण की छवि बालक संग लये दधी चोरत, खात खवावत डोलत। वो श्री कृष्ण जो अपने सहयोगी बालकों के साथ में, ग्वालों के साथ में जो है दधी मैंने दही चुराते थे और स्वयं भी खाते थे और साथियों को भी खिलाते हुए हमारी इस ब्रिज गोकुल की गलियों में भ्रमण करते थे। वो दृश्य आज भी हमको जो है उस दृश्य की ओर आज भी हमारा ध्यान जाता है, और उस दृश्य को याद करके, उस लीला को, श्री कृष्ण की उस लीला को याद करके हमारा हृदय भर आता है। सूरदास जी लिखते हैं, सूर शीस छुनी चौंकत नाही, नावही अब काहे न मुख बोलत। सूरदास जी के शब्दों में अंत में गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव,
तुम हमारी बातों को सुन करके शीस मैंने सिर छुनी, छ ये स का जो ब्रिज में छ हो जाता है, यानी सुनना। चौकत मैंने आश्चर्यचकित होना, ना वही मैंने नवाना, अपन कहते हैं निवण करना, नवण आता है झुकाना। गोपिकाएं कह रही है कि हे उद्धव, तुम हमारी बातों को सुन करके जो है शीश क्यों झुका रहे हो, तुम हमारी बातों को सुन करके शीश झुकाते हुए आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो। अब काहे न मुख बोलत, और अब तुम जो है मुख से बोलते क्यों नहीं हो, अर्थात तुम चुप क्यों हो गए हो। कहने का भाव यह है कि अंत में गोपिकाओं की बातों को सुन करके उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। विद्यार्थियों, कहने का भाव यह है कि सूरदास जी ने जो है सगुण पर निर्गुण पर जो है सगुण की जो विजय यहाँ पर स्थापित की है, वो अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, अनुसरणीय है। और जो है यहाँ पर जब हम भाव पक्ष की बात जब हमने की तो हमने ये जाना कि जो है उद्धव भी अंत में जो है सगुण की ओर जो है प्रवृत्त होने लगते हैं। कहीं ना कहीं उद्धव जो है अपने निर्गुण का जो उनको अहंकार था, वो अहंकार भी उनका जो है चूर चूर होने लगता है। और भाषा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये देखो फिरी फिरी शब्दों की आवृत्ति हुई है, तो ऐसे यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तो बनता ही है। साथ ही जो है गोपिकाओं की जो विरह स्मृति की जो दशा है उसका चित्रण हुआ है, और पुराने दृश्यों को गोपिकाएं याद कर रही है, इसलिए स्मरण अलंकार की छटा भी यहाँ पर सुशोभित हो रही है। तो अगले पद के साथ, अन्य विषय के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आप अपनी सफलता हेतु प्रयास करते रहें। धन्यवाद।